हेलो एवरीवन। आप सभी भक्तगणों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि कल हम लोगों ने श्री भागवत महापुराण का महात्म्य के बारे में जाने थे कि श्री भागवत महापुराण का महत्व क्या है, सार क्या है। आज हम लोग धुंधकारी का प्रसंग सुनेंगे। श्री गणेश जी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। आनंद धन गोविंद मना, मंदिर अनन्य निवासिनी, घन श्याम धन हित चाहत की, घन श्याम धन हित मोरनी, छवि ललित कमला कोटि समा, नवनील अंबर धारणी, शशि वदन कण विलोचनी, श्री चंद्रिका मृदु हासिनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय। तो आज हम लोग अमर कथा का प्रसंग सुनने वाले हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। तो अब हम चलते हैं श्री सुखदेव जी की तरफ। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, वह अपनी माता के गर्भ से निकलते ही वन की ओर जाते हैं। उनके पिताश्री उनके पीछे पीछे जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज पीछे जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि वन में जितने भी पेड़ हैं, उनके शाखाएं हैं, उनकी पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। आइए ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आइए उनके बारे में जानने से पहले, कथा सुनने से पहले हम सभी अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, ऐसे तो श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की कथा अलग अलग शास्त्रों में सुखदेव जी की अवतार की कथा अलग अलग ढंगों में बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभी देवी देवताएं आए, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी पधारे। सभा यानी जो आजकल ऑफिस में मीटिंग होती है ना, बॉस सबको बुलाते हैं कुछ ना कुछ बात करने के लिए। तो ब्रह्मा जी सबको कोई ना कोई, अगर कोई ऐसी बात होती थी तो ऐसे ही सभा का आयोजन करते थे। तो ब्रह्मा जी ने सभी को बुलाया। सभा में प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवनों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो सभी ने अपना अपना मत दिया। किसी ने कहा स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, तो किसी ने कहा चांदी, तो किसी ने कहा हीरा। सबने अपनी अपनी राय दी। वहां ऋषिगण भी बैठे थे। ऋषिगणों ने कहा नहीं, यह सब तो बहुतों के पास मिलता है। यहाँ जितने लोग हैं, जितने भी भक्तगण कथा सुन रहे हैं अभी, सभी के पास सोना, चांदी, हीरा कुछ तो कुछ जरूर होगा। यह तो सब लोग के पास मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो आप ही बता दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? ऋषिगणों ने कहा अगर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है, जो किसी के पास नहीं मिलती, खासकर तो कलयुग में, वह है प्रेम। सच्चा प्रेम आजकल स्वार्थ का प्रेम रह गया है। जब तक काम है तभी तक प्रेम है, काम नहीं तो प्रेम नहीं। तो ऋषिगणों ने कहा अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है प्रेम। देवताओं ने कहा तो यह किसके पास मिलेगा? ऋषिगणों ने कहा यह किसके पास मिलेगा? कुछ देवतागण बैठे थे, उन्होंने कहा हो ना हो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगा। भाई जो रचना का कार्य करते हैं, संसार बनाते हैं, उनके पास कैसे ना हो? ऋषिगणों ने कहा नहीं, उनके पास भी नहीं। ब्रह्मा जी तो रचना में इतना व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतने कार्य हैं, तो ब्रह्माणी को समय देने का समय ही कहाँ है? उनके पास भी नहीं है। वहां नारद जी भी बैठे हुए थे। नारद जी बोले मेरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर होगा। तो ऋषिगणों ने कहा उनके पास भी वह प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो समय ना समय देखकर भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। इतना प्रेम होता तो लक्ष्मी जी को भी साथ में ले जाते। आधी रात को गजेंद्र ने पुकारा, गरुड़ छोड़कर भाग गए विष्णु जी। आधी रात को छोड़कर चले गए। प्रेम होता तो साथ लेकर जाते, वहां भी वह प्रेम नहीं है। तो सबने पूछा फिर आप ही बताइए कहां पर है? बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वह है महादेव जी और पार्वती माता के पास। पहली बात तो वह आप उनके आधे अंग पर विराजती हैं, और दूसरी बात महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय पार्वती जी के साथ में रहते हैं। कैलाश पर्वत छोड़कर जाते ही कहाँ है? नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के भक्त हैं।
नारद जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं उनके बीच भी झगड़ा करवा दूं तो? ऋषिगणों ने कहा, तब की तब देखी जाएगी। सभी वहां से चले जाते हैं। अब रोज नारद जी कैलाश पर्वत जाते हैं, पर महादेव जी पार्वती जी को साथ देखकर हाथ मलते मलते वापस आ जाते हैं कि अरे आज तो बात ही नहीं बनी। अब एक दिन संजोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी पार्वती माता के पास जाते हैं। पार्वती माता ने कहा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, माता बाबा से कुछ जरूरी काम था। माता ने कहा, बाबा तो नहीं है, अगर बहुत जरूरी कार्य है तो मुझे कह दीजिए, मैं उनके आने पर बता दूंगी। नारद जी ने कहा, नहीं, कुछ व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल। माता ने कहा, नारद जी, आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत पर्सनल बातें नहीं रहती, वह सब मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा, मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब देखिए, ये बात सुनकर ऐसा ना हो कि आप सभी महिलाएं जो भी अभी कथा सुन रही हो वो अपने अपने पति से ये ना पूछने लगे कि आप कोई तो बात जरूर छुपा कर रखे हैं तो मुझे बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से जरूर छुपाता है। माता ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी ने कहा, अगर बात नहीं है तो ये बताइए, आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा, अमर कथा? यह कौन सी कथा है? नारद जी ने कहा, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। पार्वती माता ने कहा, तो वह मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी ने कहा, मैं क्या जानूं? अच्छा, मैं चलता हूं, उन्हें मत कहिएगा कि मैं आया था। अब नारद जी तो यहां अपना काम कर चले गए। अब यहां पर पार्वती माता अकेली हैं। बस एक ही बात, अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? ऐसी कौन सी कथा है? अब यहां रोज की तरह भोले बाबा आते हैं तो माता का कोई भगत नहीं, माता भोले बाबा का कोई भगत नहीं की, कोई स्वागत नहीं। द्वार पर माता लेने भी नहीं गई, नहीं तो रोज पार्वती माता आती हैं। अब यहाँ भोले बाबा अंदर आते हैं, पार्वती माता बैठी हुई हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता ने कहा, मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं गए होंगे खेलने, हर वक्त अपने पास बिठा कर रखूं क्या? भोले बाबा शांत हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद पूछते हैं, देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा, हाँ ठीक है। क्यों? भोले बाबा ने कहा, आज भांग नहीं मिली सुबह से। अब यहां महाराज, एक तो पार्वती जी पहले से ही नाराज थी, ऊपर से भांग की बात और हो गई। अब तो आग में घी डालने के समान हुआ। माता कहती हैं, आपको रोज रोज भांग घोट कर दूं? छोटे बेटे को लड्डू बना कर दूं? बड़े बेटे को खीर बना कर दूं? इन्हीं कामों के लिए ब्याह कर लाए थे क्या मुझे? पार्वती माता बहुत ही गुस्सा होती हैं।
तो अब भोले बाबा बड़े ही प्रेम से पूछते हैं कि देवी कोई बात है क्या? पार्वती माता ने कहा, सबसे पहले तो आप यह बताइए मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा ने कहा, ये कोई पूछने की बात है? अरे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। माता बोलती हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो यह अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने कहा, अमर कथा के बारे में कैसे पता चल गया? अब यहाँ भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए थे। नारद जी ने पूरी बातें कह दी हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी आज नारद श्री आए थे। माता ने कहा, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। भोले बाबा कहते हैं, ये जो ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना काम कुछ ना कुछ करके जाते हैं। भोले बाबा ने कहा, अरे अब तक नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अब तो कोई चारा ही नहीं है। फिर माता बोलती हैं, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा, देवी मैं सुना देता, पर महिलाओं में एक बुरी आदत होती है। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, जितनी भी महिला भक्तगण ये कथा सुन रही होंगी उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो खुद महिला हूँ। भाई मैं क्यों कहूँगी, ये भोले बाबा ने कहा है। भोले बाबा कहते हैं कि आप महिलाओं में एक बड़ी बुरी आदत होती है। माता बोली, कैसी कैसी आदत? भोले बाबा बोले कि आप कोई भी बात पेट में नहीं रख सकती। जहां 4 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें बाहर। और यह अमर कथा, यह बहुत गोपनीय कथा है, यह हर किसी को नहीं बता सकते। तो माता ने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे कथा सुनाइए। भोले बाबा कहते हैं, अच्छी बात है। कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर कल्प वृक्ष के नीचे भोले बाबा पार्वती माता बैठते हैं। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु उस कैलाश पर्वत पर थे, सब पर्वत छोड़कर चले जाते हैं। देखिए महाराज, यह भोले बाबा हम सबको ताली का महत्व बता रहे हैं। आप कई बार कथाओं में, कीर्तन में, जागरण में जाते हैं, वहाँ जो महाराज जी होते हैं या जो गायक होते हैं वह ताली बजाने के लिए बहुत कहते हैं। कई तो बजाते हैं पर कई झुझला जाते हैं कि बार बार क्या बजाना। और अगर बजाते भी हैं तो वो एकदम आराम से बजा रहे हैं, आराम से, फिर भी बार बार कहते हैं ताली बजाने के लिए। इसीलिए क्योंकि जब हम किसी भी कीर्तन में, कथा में जाते हैं, संसार से दूर हो जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, जीव और ब्रह्म का मिलन होने वाला होता है। तब यह जो मोह माया रूपी जीव जंतु है ना, यह बीच में आते हैं कि मिलन ना हो। सच्ची बात है यह कोई अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई जाती, ये सच्ची बात है। आपको उदाहरण देती हूं, सबसे बड़ी चीज जो आती है वह है नींद।
यह सब मोह माया है। नींद बीच में आती है कि नहीं ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर कोई कथा चल रही हो या फिर कोई भी जागरण चल रहा हो तो वहाँ लोगों को, बहुत लोग होते हैं ऐसे जिन्हें बहुत तेज नींद आने लगती है। फिर अहंकार, कई बार आप देखे होंगे जो बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं या बड़ी ऊंची पद पर होते हैं, अपने घर में अपने पोते के सामने, बच्चों के सामने उन्हें हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में उन्हें शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन में आकर ताली बजाने में उन्हें बड़ी ही शर्म आती है कि हम कैसे ताली बजाएं। वह बड़े आराम से ताली धीरे धीरे अहंकार के साथ बजाते हैं। फिर कई बार आसपास ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो ना खुद तो कथा सुनते हैं ना किसी और को सुनने देते हैं। हर थोड़ी देर में, अरे सुपारी लोगे क्या, सॉफ्ट लोगे, बिस्किट खाओगे, पानी पियोगे, अरे एक तो ना खुद सुन रहे हैं ना हमें सुनने दे रहे हैं। तो यह मोह माया रूपी जीव जंतु है। तो ताली बजाने से यह सब चले जाते हैं। ताली बजाते रहेंगे, जो रहेगा मन में नींद नहीं आती है, ध्यान सही रहता है। आसपास वाले भी एक बार सोचते हैं, एक बार रुके तो कुछ कहें। भोले बाबा कहते हैं, इसीलिए भोले बाबा ने पहली ताली बजाई तो जितने जंतु थे वह सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। तो अब अगली बार कोई आपसे ताली बजाने को कहे कथा में तो जरूर ताली बजाना। तो सभी जीव जंतु चले गए। उसके बाद भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई। दूसरी ताली बजाते ही महादेव जी का त्रिशूल वह कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा कर कर आ गया कि कोई जीव जंतु छिप कर तो नहीं बैठा, क्योंकि भाई ये तो अमर कथा है। अब भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो बहुत ही सुगंधित हवाएं बहने लगी, भक्तिमय वातावरण हो गया। अब यहाँ भोले बाबा कथा आरंभ करने जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी एक बात सुनो, इस कथा के बीच में निद्रा रानी भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने आती है। खास करके इस कथा में, यह भी भागवत में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, भोले बाबा कहते हैं कि इस कथा में निद्रा रानी भक्तों की परीक्षा लेने आती हैं कि वह ध्यान से कथा सुन रहा है या नहीं। अगर वह ध्यान से सुन रहा हो तो वह चली जाती हैं, और जहां ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि वह भक्तों को अपनी गोद में ले लेती हैं। तो आप ध्यान से कथा सुनिए। माता ने कहा ठीक है, लेकिन यहां फिर भी रिस्क क्यों लेना। तो भोले बाबा ने कहा, आप बीच बीच में हूं स्वामी, हूं स्वामी, हूं स्वामी कहते रहना, इससे मुझे पता चलते रहेगा कि आप भी जाग रही हैं। जहां आप सोने लगेंगी मैं आपको तुरंत उठा दूंगा। तो बार बार हूं स्वामी कहते रहिएगा। माता ने कहा ठीक है। अब यहाँ कथा आरंभ होती है। थोड़ी देर तक तो महादेव जी आंख खोलकर कथा कहते हैं, फिर आंखें बंद करके वह भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहाँ माता भी कुछ देर तक तो कथा सुनती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली जाती हैं। उस कल्प वृक्ष पर एक सूगे का अंडा पड़ा था। सूगा यानी तोता। तो
कथा के बीच में उस अंडे में से एक सूक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। अब तोते की यह खासियत होती है कि वह कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो आज वही यह सूक बालक, तोते की यह खासियत होती है। अब थोड़ी देर तक उसने माता को हूँ स्वामी कहते हुए सुना। यहाँ पर माता तो सो गई। अब वह सूक बालक कहने लगा, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। कई देर तक कथा चलती है। फिर कोई प्रसंग आता है तो महादेव जी नेत्र खोलते हैं कि माता इससे आपने क्या समझा। अब यहाँ माता तो नींद में है। भोले बाबा जगाते हैं। माता माफी मांगती हैं, क्या फिर से कहिए, अब मैं नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी कौन कह रहा था। इधर उधर देखती हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं। सूक बालक की ओर नजर पड़ता है तो भोले बाबा अत्यंत क्रोध में आगे आगे सूक बालक और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर भोले बाबा उसे मारने के लिए 3 लोक 14 भुवन घूम लेते हैं। अब महाराज व्यक्तियों से संकट आए तो देवताओं के पास जाते हैं, पर यहां तो देव का ही संकट आ जाए तो किसके पास जाएं। भोले बाबा से संकट कौन लेवे, कोई मदद नहीं कर रहा। तो जब देवताओं से संकट आए तो ब्राह्मण देवताओं के पास जाना चाहिए। अब यहाँ सूक बालक पृथ्वी पर आता है और वेद व्यास जी के महाराज के पत्नी के मुख्य द्वार से उनके गर्भ में प्रवेश करता है। अब भोले बाबा यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं। वेद व्यास जी के घर पर क्रोधित नेत्रलाल वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई। महादेव जी ने कहा कि एक चोर आपके यहाँ आया है, मेरे यहाँ से चोरी करके। वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज आपके घर से कोई क्या चुराएगा, मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और आपके घर पर सोना चांदी इत्यादि तो रहता नहीं। खाने की वस्तु भांग धतूरा चुराया हो तो उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा ने कहा, नहीं, खाने की वस्तु नहीं, उसने अमर कथा चोरी से सुनी है, अब मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल अपने नाम की तरह हैं, भोले भंडारी। भोले बाबा ने कहा, क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली है वह तो अमर हो चुका, आप उसे मार ही नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आप महाकाल हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप उसे मार दें तो वह अमर कथा तो झूठी हो गई। यहां देखिए महाराज, क्रोध में भगवान की भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। वह भूल गए कि अमर कथा सुनने के बाद वह अमर हो चुका है। सोचिए, जब भगवान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो हम क्रोध में क्या क्या ना कर बैठे। पर यह महाराज कहने की बात है, कई लोग कहते हैं कि उनके पास जाओ, अगर वह क्रोध में ऐसा कर लेते हैं तो वह कहते हैं
खुद में कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रोध पर काबू रखना चाहिए। क्रोध आ ही जाता है, ये हाथ में नहीं है। छोटी मोटी बातें हो तो क्रोध ना हो, पर कोई बड़ी बात हो जाए तो क्रोध आ ही जाता है। तो क्रोध जब आए, एक हल मैं देती हूं, इसे कई लोग अपनाते हैं। कहा भी है कि बहुत असर होता है, बहुत असर होता है इसका, लेकिन जैसा कहेंगे अगर वैसा करेंगे तो ही असर होगा। अब यहाँ जितने भी भक्तगण कथा सुन रहे होंगे मेरे माध्यम से, उन्हें तो क्रोध आता ही होगा। तो खास करके महिलाएं, क्योंकि वह घर पर ज्यादा रहती हैं, बच्चों को उन्हें संभालना पड़ता है, इसलिए उन्हें ज्यादा जल्दी क्रोध आता है। तो जब क्रोध आए ना, तब राधे 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 कहने लगना, मन में नहीं, जोर जोर से। क्रोध कब आता है? जब कोई सामने हमारे सामने कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जिससे हमें क्रोध आ जाए, तो आप उसी के सामने जोर जोर से कहना, राधे 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 राधे। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज तो क्रोध नहीं आएगा, चला जाएगा। दूसरी चीज, जो सबसे अच्छी चीज है, जिसमें आपको भी आनंद आएगा, जिसने क्रोध दिलाया है उसे ही क्रोध आ जाएगा कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि कोई कुछ कह रहा है और आपको उससे क्रोध आ रही हो, तो आप क्या करेंगे? उसके सामने राधे 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 कहते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? सामने वाला जो मनुष्य हो उसी को क्रोध आ जाएगा। तो इसलिए महाराज वेद व्यास जी भोले बाबा से कहते हैं, भोले बाबा को अपनी गलती का एहसास होता है। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, मर नहीं सकता तो बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, अहो भाग्य उसके, बड़े बड़े ऋषिगण वर्षों तपस्या करते हैं, फिर भी किसी किसी को आपकी केवल एक झलक प्राप्त होती है, वो भी कुछ क्षणों की झलक। उसके क्या सौभाग्य है कि जन्म लेते ही आपके छत्र छाया में रहने लगा। ये कोई साधारण बालक तो नहीं है। भोले बाबा ने कहा, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर यहीं बैठता हूं, बालक होते ही मैं ले जाऊंगा। वेद व्यास जी बोलते हैं, ठीक है। अब उस गर्भ में सूक बालक सारी बातें सुन रहा था। सूक बालक ने कहा, समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, यहां 16 वर्ष की समाधि मैं लेकर बैठा हूं गर्भ के अंदर। और जो सूक बालक है उसने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। जब यहां पर 1 वर्ष पूरे होते हैं, भोले बाबा उठते हैं, कहते हैं, ला उस बालक को। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु बाहर आना तो दूर, उस बालक का आकार भी नहीं बढ़ा। अभी तक उस बालक का आकार भी नहीं बढ़ा। ब्राह्मणी को बहुत तकलीफ हो रही है। आपसे निवेदन है, आप उसे क्षमा दान दे दीजिए। अब भोले बाबा
भगवान भी जो होते हैं, अगर ब्राह्मण देवता कुछ बात कहें तो उसे टालते नहीं हैं। यहाँ भोले बाबा ने उसे क्षमा दान दे दिया और वहां से चले गए। परंतु 15.5 वर्षों तक वह बालक गर्भ में रहता है। 15.5 वर्ष बाद, क्योंकि ब्राह्मणी को ज्यादा तकलीफ होने लग रही है, यहाँ पर जितने भी भक्तगण कथा मेरी अभी जो सुन रहे हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि कोई इतने दिन तक समाधि ले सके, वो भी गर्भ के अंदर। गर्भ के अंदर हम किस अवस्था में रहते हैं, अगर हमें साक्षात दिख जाए या समझ आ जाए, यहाँ कोई भी नहीं होगा जो चाहेगा कि फिर से वो जन्म ले। जिस अवस्था में हम गर्भ के अंदर रहते हैं, उस गर्भ के अंदर सूक बालक ने 15.5 वर्षों तक समाधि लिए। हाहाकार मच गया, वायुमंडल सुन्न हो गए। सब देवतागण विष्णु भगवान के पास जाते हैं, प्रभु अब आप ही उसे बाहर ला सकते हैं। ठाकुर जी नीचे आते हैं, गर्भ के बाहर से उससे बातें कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, यह दुनिया बहुत सुंदर है, एक बार आओ तो सही तुम बाहर। सुख बालक ने कहा, इसीलिए तो नहीं आना। यह दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आने के बाद जीव आपको भूल जाता है। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे कारण ब्राह्मणी को बहुत तकलीफ हो रही है, किसी और को तकलीफ देना भी तो ठीक नहीं। सूक बालक ने कहा, ठीक है, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए तो मैं बाहर आ जाता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, मोह माया तो नहीं रोक सकता। सूक बालक कहता है, तो फिर मैं अंदर ही ठीक हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है, एक क्षण उसका जो 100वां हिस्सा होगा, उतने से समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक देता हूँ। सूक बालक ने कहा, ठीक है, लेकिन जब मैं कहूँगा तभी रोकिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है। सूक बालक ने अंदर में पूरी तैयारी कर ली निकलने की, और यहाँ पर सूक बालक कहता है कि रोकिए। और ठाकुर जी की मोह माया रोकते ही गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो महाराज, इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म होता है। यह उनकी अवतार की कथा है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर कल की कथा में आप लोग अगला प्रसंग को श्रवण करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।